प्रलोभन दे करके, जिन जो शास्त्रों के ज्ञाता थे उनको प्रलोभन दे करके और उनसे कुछ जो जो वास्तव में सही श्लोक थे उनको निकलवा करके और जाति भेद की भावना उत्पन्न करने के लिए वो मन गढ़ंत श्लोकों को लिख करके उसमें प्रक्षेपित कर दिया। अभी भी कहा जाता है वाल्मीकि रामायण में लगभग 84 से 100 के आसपास श्लोक जो हैं कुछ मिसिंग उसमें है। बहुत सारे पुराणों में भी श्लोक उसमें प्रक्षेपित कर दिए गए हैं, असली श्लोकों को निकाल दिया गया है। तो उन्होंने क्या कहा था, मैं बहुत संक्षेप में जा रही हूँ। उन्होंने विकास दिव्य कीर्ति ने कहा था, जो कोचिंग चलाते उन्होंने कहा था, अपने बच्चों को पढ़ाते हुए कहा था, जैसे मैंने शायद चर्चा भी किया होगा कि इंग्लैंड के थे, उन्होंने कहा था कि मैंने भारतीय धर्म ग्रंथों में इतनी मैंने मिलावट कर दी है, इतनी मिलावट मैंने कर दी है कि भारतीयों को अपने धर्म से घृणा होने लगेगी, और ऐसे समय में अगर ईसाई पैर अपना ना फैला पाए तो मेरा कोई दोष नहीं है। मैंने इतना मिलावट कर दिया धर्म ग्रंथों में कि वो भारतीय अपने ही धर्म ग्रंथों से घृणा करेंगे, वो ऐसा लिखा। तो उन्होंने ये कहा अपने बच्चों को पढ़ाते समय कि जब सीता जी को लाया जाता है लंका विजय के पश्चात, तो भगवान राम कहते हैं, बहुत ही भद्दी बातें उन्होंने कही कि जब सीता जी को लाया गया तो कहते हैं, भगवान राम कहते हैं, हे सीते, मैंने तुम्हारे लिए युद्ध नहीं किया, मैंने अपने कुल की मर्यादा का पालन करने के लिए मैंने युद्ध किया है। ये मत समझना कि मैंने तुम्हारे लिए किया है, मैंने अपने कुल की मर्यादा का पालन करने के लिए किया है, और तुम्हारे लिए 10 दिशाएं खुली हुई हैं, तुम जहाँ चाहे वहाँ तुम जा सकती हो। और बहुत ही ऐसी भद्दी टिप्पणी की थी कि जैसे कुत्ता घी को चाट दे तो वो खाने योग्य नहीं रहता है, वैसे ये सीते अब तुम कहीं भी जा सकती हो। तुम बहुत वायरल हुआ वीडियो ये। उसके बाद से एक लल्लन टॉप करके कोई चैनल, उसने इंटरव्यू लिया तो ढेर सारी किताबों को लेके पहुंच गए, और उन किताबों में लिखा हुआ इस प्रकार की बातें लिखी हुई हैं। उसमें लिखा हुआ है, उन्होंने कहा था तुलसीदास बहुत ही प्रगतिशील लेखक थे, उन्होंने इन सब बातों को नहीं लिखा था, तुलसीदास के मानस में नहीं है, और वाल्मीकि रामायण में दिखाया। तो वाल्मीकि रामायण में तो श्लोक प्रक्षेपित किए गए हैं, कई श्लोक 100 के आसपास से ज्यादा श्लोक प्रक्षेपित किए गए हैं, कई पुराणों में किए गए हुए हैं, और एक नहीं 4 कई रामायण लिखे हैं, मात्र तुलसीदास के नहीं कई रामायण लिखे हैं, और कई के रामायण दिखाया, उन्होंने किताब खोल के दिखाया कि देखिए लिखा हुआ। गुरुदेव ने सारा का सारा शास्त्रों का तत्व निकाला, उसका कैसे उसकी मलाई निकाली, सार निकाला। मैंने चर्चा भी किया था कि बहुत सारे शास्त्र हैं, अनंत शास्त्र, बहुलाश्य विद्या, अल्पश्च कालो बहुविधताचा, ये तो सारा भूतम तदुपासनीय में शास्त्र बहुत ज्यादा है, अनंत शास्त्र, बहुलाश्य विद्याएं बहुत ज्यादा है। समय पता नहीं हमारे पास कितना है, पता नहीं समय हमारे पास कितना है। सुमिरन करिए राम मते काल गए हैं केस, और ना जाने कब पढ़िए क्या घर क्या परदेश, पता नहीं अगला क्षण हमारा क्या हो। समय कम है, लेकिन बहुत ज्यादा है, बाधाएं बहुत ज्यादा, अवरोध बहुत ज्यादा है, तो जो सार है उसको ग्रहण कर ले। गुरुदेव ने शास्त्रों को, वेदों का भाष्य किया, उपनिषद का भाष्य किया, मीमांसा दर्शन का भाष्य किया। आप कभी पढ़ के तो देखिए, तो कभी खोल के देखिए, तो क्या खजाने गुरुदेव ने छोड़ करके रखे हैं, क्या रत्न गुरुदेव ने अपनी लेखनी के माध्यम से रखे हैं। पर हम कह सकते हैं कि हम बड़े अभागे हम हैं कि हमारी दृष्टि उधर नहीं जाती है, हमारी दृष्टि जाती ही नहीं उधर। विवेकानंद से किसी ने पूछा कि जब भारत में इतने धार्मिक ग्रंथ हैं, भारत में इतने सारे धर्म, फिर भी भारतीय इतने दीनहीन क्यों हैं, इतने याचक क्यों है भारतीय। विवेकानंद ने कहा था, लाइसेंस हो, बंदूक भी बहुत अच्छी हो, और गोली भी, कारतूस भी बहुत अच्छा हो, लेकिन चलाना ना आता हो, और डकैत आए डाका डाल करके चले जाएं, और राइफल है पास में, बंदूक भी है, लेकिन उपयोग नहीं किया उसका। सब कुछ है, लाइसेंस भी है, रिवॉल्वर भी अच्छा है, बंदूक भी, गोली भी अच्छी है, प्रयोग उसका किया नहीं, तो गलती किसकी है? गलती किसकी है? थाना हमारे पास, लेकिन हमने उसका प्रयोग नहीं किया, और डाका डाल के चले गए, मार के चले गए, बंदूक रखा रह गया, धरा रह गया, धर्म ग्रंथ धरे रह गए हैं, उसके बाद भी हम याचक बन के, दीनी बन करके, और हम भ्रमण कर रहे हैं। सर्वगमान मर्मज्ञ, सर्व शास्त्र तत्वविदा, सभी शास्त्रों के तत्व से गुरुदेव ने निचोड़ करके और 3200 पुस्तकों को लिखा, 3200 पुस्तकों को लिखा, वेदों का भाष्य किया। कोई भी जीवन की किसी भी विधा पर गुरुदेव ने ऐसा नहीं उनकी लेखनी न चली हो, जीवन के हर विधा पे, हर समस्या पे, हर समाधान पे, और जहाँ समस्या है वहां पर समाधान है, जहाँ पे प्रश्न है वहां पर उत्तर भी है। फिर आगे सूत्र है, परोपकार निरतो, जो निरंतर परोपकार में रहता। गुरुदेव ने अपनी पूरी संपत्ति, पूरी अपनी जमीन, सब कुछ गुरुदेव ने मिशन में लगा दिया, अपने लक्ष्य में लगा दिया।
और जहाँ गायत्री तपोभूमि मथुरा बना हुआ है वहाँ वो दुर्वासा की तपस्थली मानी गई है। दुर्वासा कौन? जो दुर्वा के रस का पान करते थे, दुर्वासा ऋषि के स्थान पर गायत्री तपोभूमि मथुरा बना हुआ है। और वहाँ पे जाएं आप तो देखें, जहाँ गायत्री माता की मूर्ति है वहाँ पे एक कोने में यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसी स्थान पर वंदनीय माता जी ने बैठ करके अपने सारे आभूषण का दान कर दिया था। जब गुरुदेव परेशान थे, निर्माण चल रहा था, आर्थिक संकट था, तो काम बंद हो जाता था, तो गुरुदेव से माता जी ने पूछा क्या बात है, आप कुछ इस समय परेशान दिखाई पड़ रहे हैं। गुरुदेव ने पहले तो बताया नहीं, माता जी ने बार बार आग्रह किया, तो गुरुदेव ने कहा निर्माण कार्य चल रहा है, थोड़ी परेशानी है, इसलिए मैं सोचता हूँ। तो माता जी ने कहा इसमें चिंता करनी कौन सी बात है, मेरे पास बहुत सारे आभूषण है। तो गुरुदेव ने कहा नहीं, स्त्री धन है वो, स्त्री धन का लेने का अधिकार नहीं बनता है। और मनु स्मृति में भी मिलावट की गई है, उसमें ऐसे ऐसे श्लोक कर दिए गए हैं, पर मनु स्मृति का देखा जाए तो बहुत बहुत सुंदर ढंग से विवेचना मनु स्मृति में किया हुआ है, जीवन के हर पक्ष का किया हुआ है। तो मनु भगवान लिखा है कि जो स्त्री का जीवन होता है वो स्त्री धन होता है, उसको लेने का अधिकार किसको है? सिर्फ पति को है। वो भी कब? जब कोई आपदा आपद धर्म आ जाए, कोई विपत्ति आए, कोई संकट आ जाए परिवार पर, बाकी पति के अलावा किसी को लेने का अधिकार नहीं बनता है, ऐसा मनुस्मृति में लिखा हुआ है। पति ले सकते हैं कब? जब कोई संकट आ जाए, कोई परेशानी आ जाए, पर इस शर्त के साथ ले सकते हैं कि पुनः स्थिति सामान्य होने पर उसको वो वापस कर दें। स्थिति सामान्य होने पर वो वापस कर दें, क्योंकि स्त्री धन है वो। तो माता गुरुदेव ने कहा नहीं, माता जी ने कहा कि नहीं, मुझे अपने आभूषण को दान करना है। गुरुदेव ने कहा जैसे और बच्चे दान करते हैं, संकल्प करते हैं, उसी प्रकार से आप भी करिए, जैसे और लोग करते हैं वैसे आप भी करिए। माता जी वहीं पर बैठी, अक्षत पुष्प जल हाथ में लिया और एक एक करके अपने आभूषणों का संकल्प करती गई। एक एक करके आभूषण उतारती गई, अपना जो भी डब्बा था संकल्प करती गई। अंत में जब माता जी का हाथ पहुंचता है उनके पैर की बिछुआ पर, तो कार्यकर्ता रोने लगता है, माता जी इसको तो कम से कम रहने दीजिए, आप अपनी बिछुआ तो मत उतारिए। तो माता जी ने एकमात्र बिछुआ रखा और माता जी ने सारा जेवर, सारा आभूषण अपना गायत्री तपोभूमि मथुरा को दे दिया। गुरुदेव ने सारी अपनी जमीन जायदाद सब कुछ दे दिया। और निरंतर परोपकार में अब कहने की आवश्यकता नहीं है कि जिसने कभी जीवन में जाना नहीं। आप विचार करें, ऐसा कौन सा गुरु है जिसे 24 लाख के 24 महापुरुष चरण किए हो? खुद से विचार कर लेंगे। जिसे इतने पुरस्कार किए हो, जिसने इतना बड़ा संगठन बनाया हो, जिसने इतने सारे साहित्य की रचना की हो, जिसे इतना तप किया हो और करोड़ों लोगों को स्नेह के डोर में बांधा हो, करोड़ों लोगों को स्नेह की डोर में बांधा है। ऐसा कौन हो सकता? परोपकार निरतो जब पूजादि तत्पर, ये समझ रहा जब पूजादि तत्पर, जो निरंतर साधना में माता जी की शक्ति भी गुरुदेव की शक्ति के तप के बराबर ही थी। कभी आप पढ़े महाशक्ति की लोक यात्रा पुस्तक, महाशक्ति की लोक यात्रा पुस्तक पढ़े, आपको उसमें काफी कुछ जानकारी मिलेगी कि किस प्रकार माता जी की जबरदस्त साधना रही है, गुरुदेव के सदृश माता जी की साधना रही है। तो परोपकार निरतो जब पूजादि तत्पर, अमोघ वचना, जिसके वचन कभी मिथ्या नहीं जाते हैं। गुरुदेव के वचन कभी मिथ्या नहीं गए हैं, गुरुदेव के वचन कभी मिथ्या नहीं गए हैं। एक नहीं अनेकानेक, क्या लाखों ऐसे उदाहरण भरे पड़े हैं कि जिसको गुरुदेव ने कह दिया कि ये होना है तो हुआ है। अब एक में कितने उदाहरण गिनाऊं कि गुरुदेव से लाखों करोड़ों, आया तुम्हारे द्वारे जो म्लान मुख लिए, दुखी होकर उनके पास जो जाता था, आया तुम्हारे द्वारे जो म्लान मुख लिए, लौटा लिए नयन में उल्लास के दिए, पतझड़ में तुम मिल गए हो मधुमास की तरह। पतझड़ में मधुमास की तरह गुरुदेव मिले हैं। एक व्यक्ति जा रहे थे हरिद्वार, काफी पहले की बात है, तो गांव के किसी व्यक्ति ने कहा कि भाई मेरे पास पुत्र नहीं है और सुना है कि जो शांति कुंज में गुरुदेव आपके बड़े सामर्थ्यवान हैं, तो जरा उनसे जाके मेरे लिए भी प्रार्थना कर लीजिएगा। तो उन्होंने कहा नहीं, गुरुदेव कृपा से आपको पुत्र होगा, मैं कहूँगा गुरुदेव से जाके। जैसे ही मिलने का क्रम आता है, गुरुदेव देखते थपाक से कहते हैं, क्यों रे, तू बेटा देने चला है? सबको बेटा बांटता है, जा तू ही जाकर के बेटा दे। पहले तो डांटा, फिर होता है ना जैसे बच्चे का मान पिता रखता है, बच्चे ने कुछ कह दिया तो पिता मान रखता है बच्चे का, क्योंकि जो जिसकी शरण कहता है उसकी इज्जत भी उसकी इज्जत बन जाती है। 1 वर्ष के भीतर बेटा हुआ, उनके जो गांव वाले थे
लेकिन भूल गए, किसी कृपा से हुआ भूल गए, बरस बीत गए, एक बार भी याद नहीं किया। 8-10 वर्षों के बाद जब भी जाना उनका हुआ, तो जब गए और गुरुदेव के दर्शन के लिए जब गए, तो गुरुदेव ने उस बच्चे को देखते तपाक से कहा, अरे ये तो मेरा दिया हुआ है, ये तो मेरा दिया हुआ। एक नहीं अनेक ऐसे उदाहरण है कि उनके वचन कभी मिथ्या नहीं गए, जो कह दिया। और यहाँ तक गुरुदेव का शांति कुंज में आप जाओ, आप किसी से ना कह पाओ, आप कहीं भी खड़े होकर किसी पेड़ पौधों से भी अपने कष्ट अपने दुख को कह दो, मैं सुन लूंगा। ये कौन कर सकता है? ये अवतारी चेतना ही कर सकती है। ये सामान्य किसी गुरु के या सामान्य किसी के वश की बात नहीं है। ये तो अमोघ वचना, जिसके वचन अमोघ हो, जिसके वचन कभी व्यर्थ न जाते हो, शांत हो, वेद वेदांत पारगा, शांत रहे हो। ऐसा नहीं कि क्षण भर में क्रोध आए और क्षण भर में। गुरुदेव को जब चाकू मारा गया, आप गुरुदेव के चित्र को देखिए, बाएं हाथ की उंगलियां उनकी टेढ़ी हैं, उनके हाथ में कम से कम 23-24 बार चाकू का वार किया गया। दाएं हाथ में इसलिए नहीं लिए रोका कि इसे लेखनी का कार्य बनना। उसके पहले उन्होंने कई बार डॉक्टर साहब को कहा भी था कि तुम्हारे अस्पताल की व्यवस्था अच्छी है कि नहीं है, जरा देख लेना, और जरा टाके वगैरह अच्छे किसी को मंगा करके रख लेना। तो 4 महीने पहले ही कह दिया था कि तुम्हारी व्यवस्था सही नहीं है, ठीक कर लो, और कुछ अच्छे प्रकार के टाके वगैरह मंगा करके रख लो। और जब चाकू को मारा गया तो क्या कहा उन्होंने? बाएं हाथ से रोका, क्या कहा? जो मारने आए तुमको कहा, इस रास्ते से, दरवाजे से निकल जाओ, नहीं तो तुम्हें कार्यकर्ता पकड़ लेंगे तो बहुत मारेंगे, इस रास्ते से निकल जाओ। और उसको रास्ता भी दिखा दिया भागने का, भाग जाओ इधर से, नहीं तो तुम्हें मार देंगे, कार्यकर्ता पकड़ लेंगे। तो ये अलग बात है कि जाने के बाद उसको मृत्यु हो गई थी। तो शांत, वेद वेदांत पारगा, सभी वेदों का उन्होंने भाष्य भी किया हुआ है। और योग मार्ग अनुसंधाई, कितने कितने साधना विधानों का उन्होंने, कभी कोई कहते हैं ये ध्यान करके देखें, ये ध्यान करके देखें, कितना भटकाव हम सबके भीतर हो जाता है। मैंने कहा एक बात तो गुरुदेव के ध्यान को सुनिए, कितनी सुंदर सुंदर ध्यान है। 3 शरीरों की साधना है, प्रातः काल की साधना है, अमृत रस की साधना है, इतनी सारी साधनाएं, पर हम जानते ही नहीं है, हम जानना भी नहीं चाहते हैं, बस हम भटकते रहते हैं। योग मार्ग अनुसंधाई देवता हृदयंगमा, जिसने साक्षात्कार कर लिया हो, चर्चा हुई थी सुबह यज्ञ में, जिसने साक्षात्कार कर लिया हो, इत्यादि गुण संपन्नो गुरु रागम संपदा, इतने गुण जिसके भीतर होते हैं वह गुरु के श्रेणी में आता है। अब विचार कर लेंगे कि आज के वर्तमान परिवेश में दूर दूर तक क्या इस स्तर का कोई गुरु आपको दिखाई पड़ता है? नहीं दिखाई पड़ता है। ये भी सत्य है कि एक कन्या का विवाह होता है और विवाह के पश्चात ससुराल में वो आती है, दुर्भाग्य से 2-4 दिन में ही उसके पति की मृत्यु हो जाती है। उसके पति की मृत्यु होने के बाद परिवार वाले विचार करते हैं, ससुराल वाले, कि जो पति के नाम की जमीन है, संपत्ति है, वो पत्नी के नाम कर दिया जाए, इसका भविष्य सुरक्षित रहेगा। तो उसके लिए कोर्ट में अगर अर्जी वगैरह देते हैं कि सारी संपत्ति पति की पत्नी के पास आ जाए। तो उसी समय एक और लड़की पहुंचती है, वो कहती है कि भाई ये जो व्यक्ति मर गया है, इसके साथ मैं 5-6 सालों तक रही हूँ, लिहाजा इस संपत्ति में मेरा भी अधिकार बनता है। अब बताइए अधिकार किसका बनेगा? जो ब्याह करके आई है उसका अधिकार बनेगा, या जिसने जाकर के कोर्ट में आके मेरे साथ रहा है उसका अधिकार बनेगा? पत्नी का बनेगा ना, क्योंकि पाणिग्रहण संस्कार हुआ, विवाह संस्कार हुआ और व्रत बंधन में बंध करके वो आई है, तो उस पत्नी का अधिकार बनेगा। भले वो 4 दिन ही रही है, 4 दिन ही रही है, मृत्यु हो गई, पति पर अधिकार बनेगा उसका, और वो जो 5 साल रही उसका कोई अधिकार नहीं बनेगा। उसी प्रकार से जब हम दीक्षा के माध्यम से एक आध्यात्मिक विवाह होता है, गुरु और शिष्य का आध्यात्मिक विवाह होता है। जैसे साधारण से पौधे में अब विशिष्ट गुण वाले पौधे को लगा देते हैं, कलम लगा देते हैं, तो साधारण गुण वाला पौधा भी विशिष्ट गुण को धारण कर लेता है। उसी प्रकार से दीक्षा के माध्यम से गुरु शिष्य का आध्यात्मिक विवाह माना जाता है, और उसके बाद से दोनों एक दूसरे के कल्याण में, शिष्य की क्षमता, उसकी प्रतिभा, उसके पास जो कुछ भी है वो गुरु के कार्य को आगे बढ़ाने में लगता है, और गुरु की शक्ति, उनकी तपा शक्ति शिष्य के आत्मिक कल्याण में, उनके चहुमुखी विकास में लगती है, और ये आदान प्रदान का क्रम ये चल पड़ता है। ये और ये होता है कब? ये दीक्षा के माध्यम से होता है। ये
कल दीक्षा क्रम संपन्न होगा। मैंने प्रथम दिवस निवेदन किया था, आपके मन में कोई भी भ्रांति हो, कोई भी मन में आपके संशय हो, तो आप अपने संशय को, साधना संबंधित जो कुछ भी हो, आप उसको रख सकते हैं, पूछ सकते हैं आप। और साहित्य में सभी संशयों के समाधान दिए हुए हैं। बस आवश्यकता ये है कि हम उसको देखें, खोलें और जानें और पढ़ें। कल सभी हमने चर्चा किया था परिवार पे, गृहस्थ पे हम सभी ने कल चर्चा किया था। उसके सूत्र कुछ छूट गए थे, उन सूत्रों पे हम सभी चर्चा करेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही आवश्यक है। ये बोलिए प्रज्ञा पुराण की श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण 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 नारायण, प्रज्ञा नारायण नारायण नारायण, प्रज्ञा नारायण नारायण नारायण, सूर्य नारायण नारायण नारायण, सूर्य नारायण, विष्णु नारायण नारायण नारायण, विष्णु नारायण नारायण नारायण, भगवान नारायण नारायण नारायण, भगवान नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, प्रज्ञा नारायण नारायण नारायण, विष्णु नारायण नारायण नारायण, विष्णु नारायण नारायण नारायण। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की जय। बहनें सोच रही होंगी कल बहन जी ने सिर्फ हम ही लोगों के लिए कहा, इसलिए कहा कि आपकी महत्ता बहुत ज्यादा है। स्त्रियों के भी दो भेद होते हैं। एक स्त्री को, एक वर्ग को पूर्णिमा की रात्रि कहा गया है, जो पूर्णिमा की रात्रि की शीतलता के साथ साथ प्रकाश भी देती है और अपने पूरे कुल को, पूरे परिवार को वो सही मार्ग पर लेकर के जाती है। और एक को क्या कहा गया, अमावस्या की रात्रि कही गई है, जो अपने परिवार को अंधेरे में लेकर के जाते हैं। अकबर ने बीरबल से कहा कि कल दरबार में एक अप्सरा को लेकर के आओ और एक पिशाचिनी को लेकर के आओ। बीरबल ने कहा अच्छी बात है, मैं दोनों को लेके आऊंगा। बीरबल दरबार में दूसरे दिन अपनी पत्नी को भी लेके जाते हैं और एक गणिका को लेके जाते हैं। जब अकबर कहते हैं भाई अप्सरा को दिखाओ, कैसी अप्सरा को लेके आए हो, तो बीरबल अकबर के सामने अपनी पत्नी को खड़ा कर देते हैं। अकबर देख करके दंग रह जाते हैं, अरे ये तो बिल्कुल छोटी कद काठी की, कोई ऐसी सुंदरता नहीं, छोटी सी, ये कहां से, किस कोने से ये अप्सरा लग रही है। अकबर ने कहा मैंने अप्सरा के लिए कहा था। बीरबल ने कहा हाँ, मैं अप्सरा ही आपके सामने मैंने खड़ा किया है। ये मेरी पत्नी है, इसने मेरे घर को स्वर्ग सा बना दिया है, इसने मुझे संस्कारी बच्चे दिए, मुझे जीवन की हर खुशियां प्रदान की इसने, ये अप्सरा है, अप्सरा। तो फिर अकबर कहते हैं अच्छा पिशाचिनी को दिखाओ, पिशाचिनी को सामने लाओ। तो बीरबल पिशाचिनी को, गणिका को खड़ा कर देते हैं। गणिका बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर, संगमरमर जैसी देहेष्टि उसकी, आंखें टिके ना। अकबर ने कहा इतनी सुंदर और आप पिशाचिनी कह रहे हो। बीरबल ने कहा हाँ, ये पिशाचिनी है, इसने न जाने कितने घरों को बर्बाद किए हैं, कितनी पत्नियों की आंखों में आंसू दिए हैं, कितने बच्चों को इसने रुलाए हुए हैं, कितने घरों को तोड़े हैं इसने। ये पिशाचिनी है, ये पिशाचिनी। महत्ता किसकी है? महत्ता गुण की है। आप जानते होंगे महादेवी वर्मा के बारे में, बहुत सुंदर नहीं थी वो, और अपने साथ विदाई में ढेर सारी किताबों को लेकर के आई थी वो, और पति थोड़े से बहिर्मुखी थे। उन्होंने महादेवी को कहा कि भाई आप मुझे पसंद नहीं हो, आप चाहो तो यहाँ रह सकती हो, चाहे तो मायके जाकर रह सकती हो। बड़ा कष्ट हुआ महादेवी वर्मा। क्या सुंदरता की परिभाषा बस बाह्य आवरण है, बाह्य आकर्षण है।
क्या दैवी गुणों की कोई कदर नहीं है? क्या उसकी कोई महत्ता नहीं है? दुखी हुई वो, मायके वापस आई, अपनी पढ़ाई को जारी रखा। और हम सभी जानते हैं साहित्य के आकाश में महादेवी वर्मा को सभी जानते हैं। तो बाह्य सौंदर्य मन को लुभाता रहा, मन भ्रमर प्यार के गीत गाता रहा, किंतु जिस दिन हटा आवरण चर्म का, तब घृणा से बुरा हाल था मर्म का, असलियत देखे इंसान थर्रा गया। तो पत्नी की इतनी बड़ी महत्ता है, धर्म पत्नी की, जो पूरे के पूरे परिवार को संभाल करके लेके चलती। कल के सूत्र थे, सानंद सदनम सुतास्तु सुधी कांतान दुर्भाषिणी सन्मित्रम सुधनम स्वयोषिति रति। यानी हमारे घर में आनंद का वातावरण हो, बच्चों की बुद्धि अच्छी हो, पत्नी मीठी बोलने वाली हो, मधुर भाषिणी हो, मित्र परिवार के अच्छे हो, परिवार में धन अच्छा आता हो। और आगे का सूत्र है, नौकर घर के हो, आज्ञा पालन करने वाले हो। आज हम सूत्र चर्चा थोड़ी करेंगे। आतिथ्यम शिव पूजनम प्रतिदिनम दानम मिष्ठान पाने गृहे साधु संग उपासते धन्य गृहस्थ आश्रम। आज आतिथ्य पे चर्चा करेंगे कि परिवार में, हमारे गृहस्थ आश्रम में अतिथियों का सम्मान होना चाहिए। अतिथि पे चर्चा हुई थी कि ऐसा नहीं होता कि जो बिन तिथि बताए जाते हैं। अतिथि उनके लिए लिया जाता था, संतों के लिए, महात्माओं के लिए, साधुओं के लिए, परिव्राजकों के लिए, जो निरंतर समाज के कार्य में लगे रहते थे। और वो किसी गृहस्थ के घर आते थे तो गृहस्थ सर्वश्रेष्ठ उनको प्रदान करते थे, स्वयं भूखे रहकर भी उनकी आवाभगत करते थे। लेकिन अगर कोई रात को हमारे यहाँ कोई दरवाज़ा खटखटाए और रात में अगर कोई ऐसे सज्जन व्यक्ति आ जाए तो हम बहने ही हैं। हम बहने क्या है, अगर भोजन बनाना पड़ेगा तो बहुत अंदर कुटबुट करके भोजन बनाएंगे, बहुत बड़बड़ाते हुए भोजन बनाएंगे। पता नहीं कोई टाइम है आने का, समय पे आना चाहिए। लेकिन अगर मायके से आ गए, कोई भाई आ गए और पिता आ गए या कोई आ गया ऐसे मायके से, तो आधी रात को ही इतनी स्फूर्ति आ जाएगी ना, उठेंगे फटाफट फटाफट और न जाने कितने व्यंजन बना देंगे। अगर मायके से कोई आ गया तो ये तो हमारे स्वाभाविक हो जाएगी, है ना। अगर भाई ने छोटा सा भी कान का बना के दिया, अरे मेरे भाई ने बहुत बहुत बढ़िया बना करके दिया है। लेकिन पति ने अगर उससे ज़्यादा भारी बना करके दे दिया, चेन या हार दे दिया, अरे हल्का सा तो है, क्या है ये, हल्का सा तो है। स्वाभाविक आकर्षण होता है ये तो। लेकिन ससुराल से कोई आ गया आधी रात में, तो देवर अगर आ गए या और कोई जन आ गए तो बनाएंगे। सबकी बात मैं नहीं कहती कि ऐसा कोई आवश्यक है, पर होता है अक्सर ऐसा है कि ये हमारे ही गुण है ना। जहाँ पे देवी कहा गए तो हमारे गुण है। और कभी ने एक और हमें नाम दिया है, चली कुल बुरनी गंगा नहाए, चली कुल बुरनी गंगा नहाए, सतुआ पिसाई बहुरी कराई, और घूंघट के ओट में मटकत जाए, चली कुल बुरनी गंगा नहाए। ये नारियों के जो दूसरे भाग हैं उनके लिए कहा हुआ है। और खसम के मूड दीनी धराए, सतुआ पिसाई भुजा भुजाई, और खसम के मूड़े दीनी धराए, चली कुल बुरनी गंगा नहाए। गंगा नहाई जमुना नहाई, और 9 मन मैल लीनी चढ़ाए, चली कुल बुरनी गंगा नहाए। ये कभी ने लिखा है, मेरी बात नहीं है। कि गंगा नहाई यमुना नहाए, और 9 मन मैल लीनी चढ़ाए, और चली कुल बुरनी गंगा नहाए, और 5-25 के धक्का खाई, और घर की पूंजी चली गवाए, चली कुल बुरनी गंगा नहाए। अब वो हेत कर गुरु चरणन में, नहीं तो जीवन जाई नसाए, चली कुल बुरनी गंगा नहाए। तो एक ये है, एक रूप ये भी, एक शूर्पणखा का रूप है और एक सीता का रूप है। लेकिन इस प्रकार की जो कह सकते हैं कि जैसे सीधी सादी गाय को ना, जो एक हरहाई गाय होती है ना, मारती रहती है, तो सीधी सादी गाय को भी हरहाई गाय मारती रहती है। उसी प्रकार दूसरे श्रेणी की जो महिलाएं हैं ना, दूसरी श्रेणी में जो आती हैं, कुल बुरनी की श्रेणी में आती है, वो जो पूर्णिमा जैसी जो महिलाएं, उनको भी कहीं न कहीं वो आपस में डालती रहती हैं, उनको भी परेशान करती रहती हैं ये। तो अगर गुरुदेव ने कहा कि आने वाली सदी नारियों की सदी है, तो आप सभी को ज्ञात है कि जिस लोहे में जंग लगा रहेगा उसे कोई उपकरण नहीं बन सकता। उपकरण
बढ़िया लोहे का बनेगा, मजबूत लोहे का बनेगा। उसी प्रकार से हम जब श्रेष्ठ होंगे, हम जब समुन्नत होंगे, हम जब दैवी गुणों से ओतप्रोत होंगे, तब जाकर के हम नई सदी के लिए हम कुछ उसमें भूमिका अपनी कर सकते हैं। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की, परम आदरणीय माता जी की। बड़े गूढ़ रहस्यों को आपने हरिओम सुना है। आइए कुछ हल्का फुल्का हो जाए। सो हम वही हैं जो परम पिता है। शिवो हम ही हैं। शिवो हम 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 शिवो सच्चिदानंद में हूँ, वही आप
सूरज और चंदा में आभास दिखता है, सूरज और चंदा में आभास दिखता है, तारों सितारों में आलोक जिसका है, सूरज और चंदा में आभास जिसका, वही आत्मा सच्चिदानंदमय हो, हमारे आत्मा सच्चिदानंदमय हो। शिवोहम 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 शिवोहम। पे ध्यान दे। अजर और अमर जिसको वेदों ने गाया, अजर और अमर जिसको वेदों ने गाया, यही ज्ञान अर्जुन को हरि ने सुनाया, यही ज्ञान अर्जुन को हरि ने सुनाया। अजर और अमर जिसको वेदों ने गाया, अजर और अमर जिसको वेदों ने गाया, यही ज्ञान अर्जुन को हरि ने सुनाया, यही ज्ञान अर्जुन को हरि ने सुनाया। वही आत्मा सच्चिदानंदमय हो, हमारे आत्मा सच्चिदानंदमय हो। शिवोहम 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 शिवोहम। वनेति दोषा प्रवन्ति